Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, as you know your chapter 5 has been finished. Okay, so today we will start new chapter 6, work, energy and power. Okay, so before starting this chapter we are discuss some mathematical tools. Okay, this is इंटीग्रेशन. इससे पहले हमने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था. सो डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, डी वाई ओवर डी एक्स, है ना. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऐसे तो फाइंड कर रहे थे. इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. सो कैसे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. सो डी वाई ओवर डी एक्स क्या था, किसी भी फंक्शन का गिवन फंक्शन यानी वाई का या कोई भी गिवन फंक्शन हो सकता है, एक्स का जो भी फंक्शन है उसका हम क्या करते थे, स्लोप फाइंड करते थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज इंटीग्रेशन. ओके, सो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, सपोज कीजिए जैसे हम किसी भी, अगर हमको कोई वो गिवन है, कोई भी ज्योमेट्रिकल है ना, कोई भी ज्योमेट्री गिवन है. सपोज कीजिए ये कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर गिवन है, तो इसका एरिया तो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसकी शेप को क्या करूं, अनरेगुलर शेप बना दूं, इसकी शेप क्या कर दूं, अनरेगुलर कर दूं इस तरीके से, सो इसका एरिया आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है. इसका कोई भी फॉर्मूला आप फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो इस टाइप की अगर इरेगुलर शेप है और इनका एरिया हमने फाइंड करना है. ओके, सो हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. लेकिन वो सब ये आपको अभी नहीं करना है, ठीक है. वो सब आपको अभी नहीं करना है. इस पर जो मैथमेटिकल स्टूडेंट हैं, सो वो इंटीग्रेशन को काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में उनको काफ़ी मिल जाएगा. और जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, सो उनको कोई इसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं आपको करा रहा हूँ आप उतना ही कर जाइए, और जितना भी मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में यूज़ होगा सो हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो क्या होता है इंटीग्रेशन, ये नहीं हमको करना है. इसका क्या एप्लीकेशन है, बहुत ढेर सारे इसके एप्लीकेशन है. एक तो एरिया फाइंड करते हैं, इसके अलावा हम वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं, और भी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है. मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसका फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है. लेकिन हम क्या करना है, सिर्फ बेसिक जो फंक्शन हमको फिज़िक्स में यूज़ होते हैं उनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है. ओके, सो इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है. तो सपोज कीजिए जैसे हमने वहाँ पर फाइंड किया था, क्या था, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एन पावर पहले आ जा रही थी और एक पावर कम हो जा रही थी, है ना. सिमिलरली सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करें, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था डिफरेंशिएशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो क्या फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे. ओके, मेमोराइज कर लें, रट लें, कुछ भी करें. क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन. क्लियर, यानी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ मल्टीपल में आ रहा था और यहाँ एक पावर एक नंबर ऐड हो इंक्रीज होकर के अपॉन में पहुँचेगा. ओके, डिनोमिनेटर में. ओके स्टूडेंट, सो इसमें एक चीज़ और, अब सपोज कीजिए ये जो मेरा फंक्शन है, सपोज कीजिए मैं एक और फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर. मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो ये क्या है, एक पैराबोला होगा. ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोलिक फंक्शन है. सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने सपोज कर लिया ये मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है. ओके, सो अब इस पैराबोला का ये जो है, ये तो ओरिजिन है 0. सो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया एनक्लोज्ड बाई पैराबोला एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 to 1. ओके, सो यहाँ जो एरिया की लिमिट है मुझे किस लिमिट में फाइंड करना है, 0 to 1. सो वैसे ही इंटीग्रेशन में क्या रहती है, एक लिमिट रहती है. ओके, सो इसकी एक लिमिट लिखते हैं, दैट इज़ मैंने सपोज कर लिया यहीं मुझे 0 to 1 तक फाइंड करना है. सो लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट ऐसे कंसीडर करते हैं 0, दैट इज़ लोअर लिमिट, एंड 1 तक कैलकुलेट करना है ना, अप टू 1. सो दिस इज़ अपर लिमिट.
ध्यान देना है कि अगर इंटीग्रेशन के साथ यहाँ कुछ लिखा है सो दिस इज़ क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, और दिस इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या मिलेगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज एक्स की पावर 3 ओवर 3, ये जो फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब हम लिमिट अप पुट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे इसमें। ओके, मैंने इसको सपोज कर लिया y इज इक्वल टू, है ना। सो लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। सो x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर क्यू ओवर 3 माइनस, अब क्या जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तब माइनस साइन आता है, और क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। ओके, सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, 1/3 माइनस 0, सो ये क्या हो जाएगा, 1/3 आंसर। थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने सपोज कर लिया मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 5 का। ओके, सो क्या हो जाएगा, लिमिट मैंने कंसीडर कर ली 2 to 3। सो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहा है। सो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 ओवर 6, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और एक ऐड हो जाएगा। सिंपल है, आप इसको रट लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में जितना यूज़ होना उतना आपको आ जाएगा, डिटेल में मैथमेटिक्स में आप स्टडी कर लेंगे। ओके, जो नहीं करेंगे उनको फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सो जितना फिजिक्स में यूज़ होता है मैं सिखा ही रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे अपॉन 6 माइनस, फिर एक्स के लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस साइन आता है, लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 ओवर 6। अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे वहाँ पर हमने डिफरेंशियल में क्या सीखा था, डिफरेंशियल को भी हम रिवीजन कर रहे हैं। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, जैसे सपोज कर लिए, सो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। जैसे अभी मैं सपोज कर लेता हूँ 5 हो गया या 5t हो गया, सो एक्स से तो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं 5t को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, सो एक्स के रेस्पेक्ट में इसमें एक्स नहीं कंटेन है, ये एक्स कंटेन नहीं कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है। सो ये क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, अगर मैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट करता हूँ, इंटीग्रल कर रहा हूँ, सो क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट, यही कांस्टेंट सेम, और एक पावर क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कांस्टेंट है इंटू डी एक्स, है ना, इंटीग्रेट करें। सो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ क्या रह गया, 1 इंटू डी एक्स। सो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर 0, एक पावर ऐड हो जाएगी, सो सी एक्स की पावर 0 + 1 ओवर 0 + 1। सो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, c इंटू एक्स। समझ में आ गया कैसे करते हैं किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। ओके, गुड। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे साइन एक्स है इंटू डी एक्स। लिमिट वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स है, सो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है सेम रहता है। याद करा दें, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल भी क्या रहता था, सेम रहता था। आप डिफरेंशियल को भी स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। सो बस यही है, कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। सो कैसे इंटीग्रल करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कम्यूटेटिव होता है यानी अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 का, है ना। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। बस इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो इसको अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। सो कैसे किसी भी फंक्शन को, एक्स के फंक्शन को या साइन एक्स को जो डिफरेंशिएट करते हैं हम कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया उसको मिला होगा। ओके, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे सो इसके अबाउट और डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।